नया शब्द तेजी से लोकप्रिय हुआ है जिसे वाइब वर्किंग कहा जा रहा है। मनुष्य सहयोगी और ये हमारे सहकर्मी जो हमारे साथ काम करेंगे, ये एआई हमारे बगल में बैठ करके काम कर रहा हो। सांस्कृतिक दृष्टि से तो ये बहुत ज्यादा अगर बोले तो प्रदर्शन आधारित नहीं होगा। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं वाइब वर्किंग के बारे में। आखिर क्या है ये वाइब वर्किंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव के बीच में ये किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट जो है स्टेबल करने वाली है। तो चलिए इसी को समझते हैं कि किसे वाइब वर्किंग कहा जाता है। तो बिना किसी तरीके क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे व्हाट इज वाइब वर्किंग। इट इज द फ्यूचर ऑफ एआई प्रोडक्टिविटी और व्हाट। सो तकनीकी जगत में हाल ही में एक नया शब्द तेजी से लोकप्रिय हुआ है जिसे वाइब वर्किंग कहा जा रहा है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कैपलॉट एआई असिस्टेंट के जरिए संस्थागत रूप से इसको प्रस्तुत किया, जो अब कार्यस्थल पर एआई के साथ सहजीव सहयोग का प्रतीक बन चुका है। तो चलो, अभी तक तो कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं बताती हूं। एक एआई है, एआई से काम करवाना। अब एआई से काम कैसे करवाया जाएगा, एआई को कैसे उसकी भाषा में बताया जाएगा कि हम एक्चुअल में चाहते क्या हैं, यानी कि एआई और मानव के बीच में एक ऐसा सहजीवी बनाना जो कि दोनों को एक दूसरे की बातों को समझा पाए और क्या हमें चाहिए वो एग्जैक्टली एआई को बता पाए और देन उसके अकॉर्डिंग एआई हमारा काम कर पाए, या मीडिएटर भी आप समझ सकते हैं इसे। तो इसी को कहा जा रहा है आपका सिम्बायोटिक सहजीवी जो है वो स्टेबल किया जा रहा है। वाइब वर्किंग का अर्थ केवल एआई का प्रयोग करके काम करवाना नहीं है, बल्कि मानव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच एक संवादात्मक, सहज और रचनात्मक कार्यशैली का रूप है ये। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एआई का यूज करना हम सीख गए हैं, लेकिन अब यूज करना और एआई से बातचीत करना, दैट इज द पॉइंट कि वो कैसे होगा, वो कैसे करवाया जाएगा, इसे बोल रहे हैं। इस अवधारणा में बात करें तो उस दिशा की तरफ इशारा करती है जहां भविष्य में मनुष्य निर्देशक नहीं होगा बल्कि एआई का सहयोगी होगा, और एआई कोई उपकरण नहीं होगा। एआई एक आपका कोलैबोरेटर, आपके साथ सहकर्मी होगा। तो ये क्या होगा, मनुष्य सहयोगी और ये हमारे सहकर्मी जो हमारे साथ काम करेंगे। ये एआई हमारे बगल में बैठ करके काम कर रहा होगा। हाँ, एग्जैक्टली जैसे मानव हमारे बगल में बैठ के काम करते हैं वैसे ही। चलो आगे आ जाते हैं और इसके बारे में बात करेंगे वाइब वर्किंग की उत्पत्ति कहां से होती है और कैसे ये आया है हमारा। तो इस विचार की जड़ें ओपन एआई के सह संस्थापक और टेस्ला के पूर्व एआई निदेशक आंद्रेस कारपेथी ने वाइब कोडिंग के सिद्धांत से निकाली है। कारपेथी ने कहा कि यू सरेंडर टू द वाइब्स, एम्ब्रेस द एक्सपोनेंशियल एंड फॉरगेट दैट कोड इवन एग्जिस्ट। तो उन्होंने बोला है कि एक बार आप क्या करो, वाइब के आगे झुक जाते हैं, तकनीकी जटिलताओं के पीछे छोड़ते हैं और केवल उद्देश्य पर हम अपना ध्यान दे सकते हैं कि क्या टेक्नोलॉजिकल ग्लिच आएंगी, क्या प्रॉब्लम आएंगी, ये सारा कुछ आपका वाइब समझ लेगा। आपको बस काम करना है और काम निकलवाना है अपना। इसका अर्थ है कि जब उपयोगकर्ता केवल अपनी आवश्यकता या फिर विचार को प्राकृतिक भाषा में व्यक्त करता है तो एआई बाकी कोडिंग और संरचना स्वयं कर लेता है। यानी कि हम उसे हिंदी में बता रहे हैं अपनी प्राकृतिक भाषा में, कोई मलयालम में बता रहा है, कोई मराठी में बता रहा है, कोई किसी लैंग्वेज में बता रहा है, एआई खुद ब खुद उसकी कोडिंग कर देगा। जरूरी नहीं है ऐसा कुछ करना कि भाई उसको स्पेशली ट्रांसलेट करके बताना पड़ेगा। द नेचुरल लैंग्वेज टू कोड क्रांति थी कि भाई आपकी नेचुरल लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ इंग्लिश में ही बताओगे तो ही वो कोड करेगा, हिंदी में बताओगे तो ही वो कोड करेगा, फ्रेंच में कोड करेगा, जापानीज स्पेनिश में कोड करेगा, नहीं, जो तुम्हारी रीजनल भाषा है उसमें बताओगे तो एआई तुम्हें कोड करके देगा। दिस इज अ वेरी बिग रिवॉल्यूशन इन दिस फील्ड, जिसे आज कैपलॉट, चैटजीपीटी, जेमिनी और क्लोड जैसे मॉडल मुख्य धारा में ला चुके हैं। समय के साथ साथ यह विचार कोडिंग से आगे बढ़कर के हर प्रकार के ऑफिस कार्यों, निर्णय, निर्माण, रचनात्मक सहयोग में बदल गया और इसे नाम मिला है वाइब वर्किंग। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वाइब वर्किंग का औपचारिक रूप, तो देखिए यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अपने कैपलॉट अपडेट 2025 के माध्यम से परिभाषित किया है। अब जो उपयोग करता है वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, टीम्स जैसे में एआई के साथ काम नहीं बल्कि एआई के साथ बातचीत कर सकते हैं। काम करते करते उपयोगकर्ता कह सकते हैं कि मेरी पिछली रिपोर्ट का सारांश दो और अगले मीटिंग के लिए एक प्रस्तुति तैयार करो। लो, हो गया, मतलब तुमने अपना पर्सनल असिस्टेंट रख लिया अपने पास, वो सब कुछ तुम्हें करके देगा। एआई ना केवल ये कार्य करता है बल्कि स्पष्टीकरण संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछता है, जैसे कि क्या आप इसमें 2024 की वित्तीय रिपोर्ट शामिल करना चाहते हैं, बताओगे हाँ करना चाहते हैं, कर देगा। एआई केवल जवाब नहीं देता बल्कि सुझाव देता है, सुधार करता है और रचनात्मक निर्णय में साझेदार बनता है।
माइक्रोसॉफ्ट इसे कहता है एजेंटिक प्रोडक्टिविटी, यानी कि स्वायत्त एआई एजेंटों द्वारा संचालित आपकी उत्पादकता। वाइब वर्किंग बनाम पारंपरिक कार्य प्रणाली। तो देखो, उपकरण की भूमिका समझते हैं, यहाँ पे कार्य पद्धति समझते हैं। तो आदेश आधारित है, तुम्हें क्या देना है, बस कमांड देना है एआई को, वो आपके साथ संवाद करेगा, कन्वर्सेशन। जो आपका उपकरण है वो निष्क्रिय सहायक है लेकिन सक्रिय सहयोगी है, सामने दिखाई नहीं देगा लेकिन सहयोगी सक्रिय है। कौशल की आवश्यकता, तकनीकी विशेषज्ञ, इसमें प्राकृतिक भाषा और रचनात्मक सोच दोनों है। उत्पादकता मापन, तो कार्य समय और मात्रा, ये आपकी विचार गति और परिणाम गुणवत्ता दोनों ही देगा। संस्कृति, औपचारिक और संचालित है पारंपरिक कार्य मॉडल में, यहां पर देखो तो लचीली है और अनौपचारिक है और रचनात्मक हो जाती है। आगे आते हैं, कॉर्पोरेट संस्कृति में वाइब की लहर की बात करते हैं। तो वाइब वर्किंग केवल तकनीकी नहीं बल्कि कॉर्पोरेट संस्कृति का एक नया आदर्श बन रही है, राइट। अगर बात करें हम, स्मिर्नॉफ में चीफ वाइब ऑफिसर नामक भूमिका बनाई ताकि कर्मचारियों के काम को बीच में मजा दे सके, उनको प्रेरणा दे सके। कैनवा, एटलेसियन ने वाइब टीम्स बनाई जो ऑफिस के मूड, रचनात्मक और सहयोग के माहौल को यहां पर डिजाइन कर सकती है। मेटा ने एआई प्लेटफॉर्म पर वाइब फीड नामक फीचर जोड़ा ताकि एआई जनरेटेड कंटेंट उपयोगकर्ताओं को भावनात्मक रूप से उनकी पसंद के आधारित हो, जो भावना से उनके कनेक्टेड हो। ये सब दर्शाता है कि वाइब अब कार्य की भाषा बन रही है। ऐसे में एक भाषा नहीं बल्कि उत्पादकता की रणनीति हो जाती है। जेन जेड और नई कार्य मानसिकता की बात करते हैं। तो देखो, जनरेशन जेड हमारी, जिसको हम 1997 से 2012 के बीच में जो जन्मी पीढ़ी है, इस कार्य के अर्थ को पुनर्भाषित कर रही है, ठीक है। इसके लिए काम केवल जीविका नहीं बल्कि आत्मा अभिव्यक्ति का माध्यम है। वे क्वाइट क्विटिंग नहीं, वे वर्क लाइफ बैलेंस जैसे ट्रेंड्स को मानते हैं और वाइबिंग एट वर्क की अवधारणा को वो बढ़ावा दे रहे हैं। इस पीढ़ी के लिए वाइब वर्किंग का अर्थ मैं वही काम करूंगा जो मेरी ऊर्जा, रचनात्मक और जुनून के अनुरूप है। और ये पूरी तरीके से सही भी है कि भाई जो मेरे जुनून के अकॉर्डिंग है वो काम ज्यादा बेटर कर पाएंगे, राइट। आपका क्या मत है सारी चीजों के बारे में, आप मुझे बताइए। यह दृष्टिकोण पारंपरिक कॉर्पोरेट संरचना को अधिक मानवीय, लचीला और अनुभव आधारित बनाता है। वाइब वर्किंग के लाभ क्या हो सकते हैं? तो एक तो तेज नवाचार है, सहज सहयोग मिलेगा, स्वतंत्रता, रचनात्मक स्वतंत्रता होगी, डिजिटल समावेशन होगा और लोकतांत्रिक रचनात्मकता यहां पर आपको मिलेगी। आलोचना और चिंताएं, आलोचना यह है कि असली मेहनत आप दूसरों पर शिफ्ट कर दे रहे हो तो तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता समाप्त होती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। टीम में असंतोष और भ्रम पैदा हो सकता है। 50% कर्मचारियों ने कहा कि खराब एआई कार्य मिलने पर निराशा होती है कि जब वो गलत काम करके, खराब काम करके देता है। विशेषज्ञों का चरण, ये आपके स्किल को खत्म कर रहा है, क्योंकि यहां पर प्रोफेसर एमिली डेब्यू जैसे शब्दों में बताया है कि जो सहज दिखता है वो वर्षों में मेहनत का परिणाम होता है और इसे वाइब करके मिटाया नहीं जा सकता है। गुणवत्ता और जवाबदेहिता का संकट, मान लो अगर कोई त्रुटि आ गई तो उसका जवाबदेह कौन है, क्या करोगे फिर तुम, ठीक है। साथ ही साथ डिलॉयट ने स्वीकार किया कि उसकी एक रिपोर्ट के हिस्से में एआई द्वारा बनाई गई थी जिससे गंभीर तथ्यात्मक गलतियां हुई। अब आप देख लीजिए, अत्यधिक सतहीकरण, वाइब पर जोर देने से कार्य की गहराई, सटीकता और विश्लेषणात्मक पर असर पड़ेगा तथा रचनात्मक नहीं होगा, बहुत ज्यादा उपयोगी भी वो नहीं रहेगा अगर हम सिर्फ इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सांस्कृतिक और आर्थिक बात करें तो सांस्कृतिक दृष्टि से तो ये बहुत ज्यादा, अगर बोले तो प्रदर्शन आधारित नहीं होगा, बहुत ज्यादा अनुभव आधारित कार्य नहीं होगा, लेकिन हाँ इसकी तरफ पूरी हमारी कम्युनिटी झुक रही है तो वो झुकी रही है। आर्थिक दृष्टि से तो उत्पादकता में तीव्रता है लेकिन सटीकता और जवाबदेहिता का खतरा है। इससे एआई स्किल मार्केट और एआई लिटरेसी की मांग तेजी से बढ़ेगी। भारत के संदर्भ में तो डिजिटल इंडिया 2.0, एआई मिशन इंडिया, पीएम गति शक्ति जैसी योजनाएं एआई सक्षम प्रशासन और कार्य संस्कृति में काम कर रही हैं। हम लोग एडुटेक में आईआईटी एजुकेशन, आईटी, हेल्थ सब जगह इसको लेकर के आ रहे हैं, लेकिन हमें एआई नैतिकता और नियमन पर काम करना होगा, हमें डिजिटल साक्षरता पर काम करना होगा और स्किल पर काम करना होगा क्योंकि हमारे पास ये नहीं है। भविष्य की दिशा में बहुत ही ज्यादा सहयोगी होने वाला है, तो हमें करना क्या है भैया, इसके लिए काम करना है, इसको बेहतर तरीके से हमें लेकर के आना है। पेपर 3 के अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन है कि वाइब वर्किंग मॉडल आधुनिक कार्यस्थलों में उत्पादकता की परिभाषा को कैसे बदल रहा है। साथ ही साथ ऐसे में आपके लिए पूछा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी शुड ह्यूमनाइज वर्क नॉट मशीन मैकेनाइज इट, तो वाइब वर्किंग के संदर्भ में विवेचना कीजिए। गवर्नेंस में पूछा जा सकता है कि एआई सक्षम प्रशासनिक कार्यशैली भारत के सुशासन के नए आयाम प्रस्तुत करे, इसका विश्लेषण कीजिए। तो इसके आप आंसर मुझे बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।